Hello, my dear respected members, friends, colleagues, learners, aspirants, and dear students. बहुत ढेर सारा नमस्कार. And today is Tuesday, so Om Shri Hanmati Namah. कुछ हमारे फ्रेंड्स मित्रों ने कहा कि इंग्लिश के साथ साथ हिंदी भी इंट्रोड्यूस किया जाए तो ज़्यादा फ्रूटफुल होगा लोगों के लिए. तो आज से मैं सोच रहा हूँ जो भी वीडियो आएगा उसमें हिंदी और इंग्लिश दोनों को मिक्स करके वी विल टॉक. टुडे आई वांट टू डिस्कस little bit regarding to the role of gene therapy in medical field or medicine. Gene therapy is we can say one of the most important and potential therapy for rectification of so many disorders. जैसे हम लोग जीन कहते हैं तो ऐसा हम समझते हैं कि हमारे सेल है, सेल में डीएनए है और डीएनए का वो छोटा सा पार्ट, द स्मॉलेस्ट पार्ट ऑफ डीएनए व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू मेक अ फंक्शन, व्हिच हैव कैपेबिलिटी टू मेक अ प्रोडक्ट. एक कोई वो प्रोडक्ट बना रहा है, मेनली इट फॉर्म्स इन द फॉर्म ऑफ प्रोटीन और वो प्रोटीन एक प्रॉपर फंक्शन कर रहा है. इफ सपोज दैट proper gene or normal gene will be there, then there will be the production of the normal protein, and from normal protein there will be the production of normal metabolites, and they will work properly. So body will be healthy. But in some cases, due to some reason, gene जो normal होना चाहिए वो डिस्टर्ब हो जाता है. We can say mutated gene, mutations हो गया, जिसके कारण वॉट एवर जो प्रोडक्ट बनने जा रहा है वो नॉर्मल ना बन करके एबनॉर्मल बनेगा. इफ इट विल बी एबनॉर्मल देन देयर विल बी द एबनॉर्मल फंक्शन, फिजियोलॉजी डिस्टर्ब होगी और इवन उस फिजियोलॉजी से एनाटॉमी भी डिस्टर्ब हो सकती है. कहने का मतलब दैट विल बी काज ऑफ डिसऑर्डर. जो डिजीजेस जीन लेवल पे होती हैं उनको नॉर्मली ठीक कर पाना संभव नहीं है. क्यों? क्योंकि वो जीन लेवल पे है और जीन लेवल पे अगर डिजीज है तो जीन को जब तक हम ठीक नहीं करेंगे, करेक्ट नहीं करेंगे, तब तक वो सही नहीं होगा. तो जो रूट काज है इस टाइप के डिसऑर्डर सच एज सिस्टिक फाइब्रोसिस, मस्कुलर डिस्ट्रॉफी, सिकल सेल एनीमिया, थैलेसीमिया, हीमोफीलिया, familial hypercholesterolemia, so many diseases are here which are we can say जिनका जो काज हो रहा वो जीन लेवल पे है. तो सिम्टम्स अपीयर होंगे, सब कुछ होंगे, उनको मैं सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर सकता हूँ बट उसको करेक्ट नहीं किया जा सकता है. तो करेक्ट करेंगे विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी. कहने का मतलब जिस जीन के म्यूटेट हो जाने से, खराब हो जाने से हमारा जो प्रोडक्ट बन रहा है गलत बन रहा है, उससे फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है, उसको मुझे सही करना है. सो वी कैन से हाउ द जीन वर्क्स. फर्स्ट वी कैन से जीन रिप्लेसमेंट. या तो ये करें कि जो म्यूटेटेड जीन है उस म्यूटेटेड जीन को हम रिप्लेस कर दें, एक ये तरीका हो सकता है, या नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कर दें सो दैट देयर शुड बी फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट एंड दिस नॉर्मल प्रोडक्ट विल वर्क द नॉर्मल फंक्शन. वो हो सकता है. या ऐसा भी कर सकते हैं कि जो म्यूटेटेड जीन है उसको इनएक्टिवेट कर दिया जाए. या ये भी कर सकते हैं हम नॉर्मल जीन को इंट्रोड्यूस कर दें सो दैट देयर मे बी द फॉर्मेशन ऑफ नॉर्मल प्रोडक्ट और नॉर्मल प्रोटीन and function will be there. तो इन सबके मेथड से with the help of these processes we can solve the problem of genetic disorders. Nowadays we are knowing few disorders are very lethal. For example, cancer. It's not so easy to treat the cancer.
But nowadays, with the help of few special techniques, that is called oncotic virotherapy. oncotic virotherapy. इसमें क्या करते हैं कि एक स्पेशल टाइप का नॉन पैथोजेनिक वायरस होगा और उसमें ऐसे जीन को इंट्रोड्यूस कर दिया जाए जिससे वो जो अनवांटेड कैंसर्स बन रहे हैं उनको टारगेट बनाए और उसको फिनिश कर दें. So in case of cancer, there is unwanted productions of the cells. तो अगर ऐसे अनवांटेड सेल्स बन रहे हैं और ऑन्कोटिक वायरोथेरेपी से इसको ख़त्म किया जा सकता है. ऐसे बहुत सारे हैं जो कि हम जीन रिप्लेस कर करके प्रॉपर जीन कर दें और वे हो सकता है. साथ ही साथ विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी वी कैन डू द इम्यूनो मॉड्यूलेशन. अब फॉर एग्जांपल देखिए, जैसे एड्स टाइप का डिजीज़ है, एड्स डिसऑर्डर है, सिंड्रोम है, तो उसमें एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशिएंसी सिंड्रोम, कहने का मतलब हमारी इम्यूनिटी बहुत ज़्यादा लो हो जाती है. तो हम क्या कर सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी वी कैन प्रोड्यूस सच टाइप ऑफ स्पेशल टाइप ऑफ प्रोटीन्स which will be responsible for the formation of all those factors which are enhancing the immune system. जैसे मान लीजिए, अगर हमारे बॉडी में नेचुरल किलर सेल्स या टी सेल्स ये सब ज़्यादा होंगे तो हमारी क्षमता ज़्यादा होगी. जितने भी इन्फेक्शियस डिजीजेस ऐसे कुछ हैं उनको करेंगे तो ये करेंगे. तो ये भी रोल है जीन थेरेपी का. कहने का मतलब we can make these such type of products which will be responsible to enhance our immune system. तो इससे भी हम लोग क्या कर सकते हैं? जीन थेरेपी के माध्यम से ये भी बहुत कर सकते हैं. बाकी जो डिसऑर्डर्स हैं, जो डायरेक्ट जो डिसऑर्डर्स हैं, रिप्लेस करके, अगमेंट करके, डिलीट करके, एडिशन करके प्रॉपर जीन्स को वो किया जा सकता है. तो टुडे अगर आज के परिवेश में हम लोग देखें तो जीन थेरेपी इज वन ऑफ द मोस्ट पोटेंट थेरेपी which will be responsible for the curing or maintenance of our health. बहुत ऐसे डिसऑर्डर्स चल रहे हैं जिनको हम सिम्टोमेटिक ट्रीटमेंट कर रहे हैं, लेकिन वो रूट से ख़त्म नहीं हो सकता है. बट विद द हेल्प ऑफ जीन थेरेपी वी कैन डू दिस वन. तो आने वाले समय में इस पर्टिकुलर थेरेपी की काफ़ी मांग होगी और जैसे जैसे समय आ रहा है वैसे वैसे with the help of so many researchers we can do proper way for the curing or rectification of such type of disorders. तो जीन थेरेपी का आने वाले समय में बहुत सारा ऐसा रोल होने वाला है जिससे हेल्थ को काफ़ी कुछ मेंटेन किया जा सकता है. ऐसे डिसऑर्डर्स जिनको हम सोच नहीं सकते हैं सही करने को किया जा सकता है. सो इट वाज लिटिल बिट रिगार्डिंग टू द जीन थेरेपी. सो वेरी वेरी थैंक्स टू ऑल ऑफ यू एंड वी विल मीट इन नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू वेरी मच. नमस्कार. आप सबका आज का दिन मंगलमय हो. वी प्रे फॉर lovely day. Thank you.